वरना गांव की खुशियां तबाह हो जाएगी। तुम सब समस्या का उपाय सोचो। वैसे सोहम, तुम्हें क्या हुआ? इतने शांत क्यों खड़े हो? काफी उदास भी लग रहे हो। कुछ नहीं मुखिया जी, मैं ठीक हूँ। अच्छा मुझे आज्ञा दीजिए, अब मैं चलता हूँ। सोहम बिना कुछ बताए वहाँ से चला जाता है। रात होती है। सोहम की माँ उसकी फिक्र में घर से बाहर निकलती है। ये सोहम कहाँ चला गया? मुझे तो उसकी बहुत फिक्र हो रही है। सुबह से अभी तक घर नहीं लौटा है। आज आने दो घर, अच्छे से खबर लूंगी। फिक्र करते करते माँ आगे बढ़ती है। तभी कुछ दूर चलकर उन्हें सोहम एक पेड़ के नीचे बैठे दिखता है। बेटा, तू यहाँ क्यों बैठा है? बहुत रात हो गई है, चल घर चलते हैं। मैं कब से बावलों की तरह घर पर तेरा इंतजार कर रही हूँ। नहीं माँ, मुझे घर नहीं जाना। घर जाऊंगा तो बगीचे को देखकर मन और उदास होगा। अच्छा ये बता, तू तो पानी लाने गया था ना, फिर यहाँ क्या कर रहा है? कहाँ से लाऊं पानी माँ? गांव में एक ही कुआं था, वो भी सूख रहा है। और तो और मैं आसपास के सारे गांव घूम आया, पर कहीं भी पानी नहीं मिला। हर जगह सूखा पड़ा है। हे मेरे खाटू श्याम, ये तू हमारी कैसी परीक्षा ले रहा है? हम गरीब लोग फूल बेचकर अपना गुजारा करते थे, पर इस बढ़ती गर्मी ने हमारी उम्मीद खत्म कर दी। माँ तू घर जा, बहुत रात हो रही है। मैं थोड़ी देर बाद आऊंगा। बेटा, जब तक तू घर नहीं चलेगा तब तक मैं भी यहाँ से नहीं हिलूंगी, चाहे मुझे पूरी रात यही बैठना पड़े। माँ की जिद के आगे सोहम की एक न चली। वो अपनी माँ के साथ घर गया। माँ मैं बाहर जा रहा हूँ, मेरी फिक्र मत करना, शाम तक लौटूंगा। पर बेटा तू जा कहाँ रहा है? वो माँ, मैं सोच रहा हूँ जब तक हमारी समस्या खत्म नहीं हो जाती है कोई दूसरा काम कर लूं। आखिर घर के खर्चे निकालने तो पड़ेंगे ना। इतना बोलकर सोहम दूसरा काम ढूंढने की तलाश में निकल पड़ा। कुछ देर बाद उसे गांव का सबसे धनी व्यक्ति मिलता है। अरे सोहम, कहाँ जा रहे हो भाई? बस सेठ, निकला हूँ काम की तलाश में। भगवान की इच्छा रही तो कोई ना कोई काम मिल ही जाएगा। तुम्हें कहीं और काम करने की जरूरत क्यों पड़ गई? तुम तो अपने बगीचे के फूल बेचा करते थे ना। अब क्या बताऊं सेठ, इस गर्मी ने मुझसे मेरी उम्मीद छीन ली। मेरा हंसता खेलता बगीचा मुरझा गया है। अब जब तक पानी का कोई जुगाड़ नहीं होता तब तक कोई दूसरा काम ही करना पड़ेगा। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो तुम्हारी तलाश अब पूरी हुई। मेरे पास तुम्हारे लायक एक काम है। अगर तुम्हें कोई परेशानी ना हो तो आज से ही काम पे आ सकते हो। नहीं नहीं सेठ, मुझे क्या परेशानी होगी, बल्कि मैं तो आपका आभारी हूँ। आपने मेरे कंधे का बोझ हल्का कर दिया मुझे काम देकर। तो चलो फिर, मैं तुम्हें काम समझा देता हूँ। इसके बाद रतन सोहम को लेकर अपने गोदाम जाता है। वहाँ कुछ मजदूर अनाज की बोरियां उठाकर जगह पे रख रहे थे। सोहम, मुझे ना थोड़े और मजदूरों की जरूरत है ताकि मेरा काम जल्दी जल्दी हो सके। आजकल मेरे कारोबार में बढ़ोतरी हो गई है। मजदूरी का काम सोहम के लिए बहुत मुश्किल था, पर मजबूरी के कारण सोहम इतनी गर्मी में मजदूरी करने के मान गया। ठीक है रतन सेठ, मैं अच्छे से काम करूंगा। आपको शिकायत का एक भी मौका नहीं दूंगा। अच्छा सुनो, अभी तुम नए आए हो ना, मैं तुम्हें बाकियों से कम मजदूरी दूंगा, क्योंकि यहाँ का ये नियम है कि नए लोगों को शुरू में कम मजदूरी दी जाती है। ठीक है सेठ, जैसा आपको सही लगे। सोहम ने निस्वार्थ आधी मजदूरी में ही काम करना शुरू किया। ऐसे ही कुछ दिन बीते। एक दिन सोहम मजदूरी करते करते बाहर के बगीचे को बहुत प्यार से देख रहा था। क्या हुआ भाई, बगीचे को बहुत ध्यान से देख रहे हो? कुछ नहीं भाई, बस बगीचे की खूबसूरती देख रहा हूँ।
इतने में बगीचे का माली गुस्से में आकर बगीचे का फूल कुचलने लगता है, जिसे देखकर सोहम से रहा नहीं जाता और वो उसे रोकने चला जाता है। भाई रुको, इन सुंदर फूलों को क्यों कुचल रहे हो? माली गुस्से में उसे जवाब देता है, मैं जो भी करूं तुम्हें उससे क्या लेना देना है? तुम अपने काम से मतलब रखो। इस बगीचे का माली मैं हूं। पर तुम जो कर रहे हो वो सही नहीं है ना। फूलों को प्यार से खिलाया जाता है, उन्हें गुस्से में मसल के उनकी खूबसूरती नष्ट नहीं की जाती। तुम मुझे ज्यादा ज्ञान मत दो। तुम यहां के मजदूर हो, मालिक नहीं। एक तो ये रतन सेठ ने मुझे इतनी धूप में माली का काम दे रखा है, मुझे मन नहीं करता धूप में काम करने का। दोनों आपस में बहस कर रहे होते हैं। इतने में उनका शोर शराबा सुनकर बाकी के मजदूर रतन के पास उनकी शिकायत कर देते हैं। सोहम भाई जल्दी चलो, रतन सेठ ने तुम दोनों को अंदर बुलाया है। किसी ने तुम दोनों की शिकायत कर दी है। दोनों घबराते हुए गोदाम के अंदर जाते हैं। क्या बात है? दोनों इतना शोर क्यों मचा रहे थे? मेरी कोई गलती नहीं है मालिक, ये सोहम मुझे काम नहीं करने दे रहा था। रतन सेठ, ये माली आपके बगीचे के फूलों को कुचल रहा था। मैंने इसे रोका तो इसने लड़ाई शुरू कर दी। क्यों रे माली, सोहम सच कह रहा है क्या? नहीं मालिक, ये झूठ बोल रहा है। मैं आपके यहां इतने सालों से काम कर रहा हूं, आज तक आपने ऐसा कुछ सुना क्या मेरे बारे में? ये बस मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। मैं भला ऐसा क्यों करूंगा? मेरी तुमसे आखिर क्या दुश्मनी है? ये मुझे फंसाना चाह रहे हैं ताकि आप मुझे काम से निकालकर इसे माली बना दें। नहीं, ये सरासर झूठ है सेठ जी। मैंने ऐसा कभी सोचा भी नहीं। शांत हो जाओ तुम दोनों। सोहम, तुम्हें काम पर आए कुछ दिन हुए नहीं कि तुमने लड़ाई शुरू कर दी। रतन सेठ, मेरा यकीन कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। मैं कैसे मान लूं? तुम्हारे आने से पहले आज तक कभी यहां लड़ाई नहीं हुई। सब अपना काम शांति से करते थे। आज तुम्हारी वजह से इतना समय नष्ट हुआ है, इसलिए आज तुम्हें बस आधे दिन की ही पगार मिलेगी। अब बाकी सब जाकर अपने अपने काम में लगो। इतना बोलकर रतन चला जाता है। माली का झूठ कोई नहीं पकड़ पाता। बस इसी अकड़ में माली भी खुश होकर बगीचे में चला जाता है और सोहम उदास होकर मजदूरी करने लगता है। उदास मत हो भाई, वो माली ऐसा ही है। उदास ना रहूं तो क्या करूं भाई? मैंने आज तक कभी झूठ नहीं कहा, फिर भी आज मैं सबके सामने झूठा साबित हो गया। तुम झूठे नहीं हो, ये बात यहाँ के आर्य मजदूर अच्छे से जानते हैं। वो तो ये माली बहुत शातिर है, किसी को भी फंसा देता है, इसलिए कोई इसके मुंह नहीं लगता। देखना, भगवान उसकी असलियत एक दिन जरूर सामने लाएगा। इतना बोलकर सोहम चुपचाप अपना काम करने लगा। शाम हुई। सोहम आधी मजदूरी लेकर घर गया। आ गया बेटा, बैठ आराम कर, मैं तेरे लिए पानी लेकर आती हूँ। मां रुक जाओ। क्या बात है, बोल बेटा। मुझे पानी नहीं पीना, ये ले मेरे आज की मजदूरी। बेटा, आज मजदूरी रोज के मुकाबले इतनी कम क्यों है? माँ, मेरी किस्मत ही खराब है। कुछ अच्छा करने जाता हूँ तो बदले में बुरा ही हो जाता है। माँ के पूछने पर एक बेटे के अंदर का दर्द आंसू बनकर बहने लगा और उसने रोते रोते अपनी माँ को सारा सच बताया। रो मत मेरे बच्चे, जो जैसा करता है वो वैसा ही फल पाता है। सच सामने आने में भले ही देरी हो जाए, पर सच सामने आकर ही रहता है। माँ ने सोहम को दिलासा दिया, उसे समझाया। तब जाकर सोहम के दिल को ठंडक मिली। और रात में अपनी माँ के साथ भोजन करके वो अपने मुरझाए हुए बगीचे में गया। न जाने मेरा प्यारा सा बगीचा कब पहले की तरह खिल उठेगा। मेरे खूबसूरत फूल कब अपनी सुंदरता के रंग बिखेरेंगे। थोड़ी देर अपने मुरझाए बगीचे में बैठकर सोहम ने अफसोस जताया और सोने चला गया। अगली सुबह सूरज की पहली किरण पड़ते ही वो अपने काम पर गया। आज बड़ा जल्दी आ गया, लगता है कल की डांट का असर है। मैं तुमसे उलझना नहीं चाहता हूँ, इसलिए मुझसे दूर रहो। मुझसे उलझ पाओ, इतनी हिम्मत नहीं है तुम में।
सोहम उस घमंडी माली को बिना कोई जवाब दिए गोदाम के अंदर चला जाता है। अंदर रतन अपनी बहन माया के साथ बैठा हुआ था। सोहम, अच्छा हुआ तुम आ गए। ये मेरी बहन माया है। आज ही अपनी पढ़ाई पूरी करके शहर से आई है। अब से ये मेरा कारोबार संभालेगी, इसलिए जो भी जरूरी बातें हो इसे बता देना और बाकी मजदूरों को भी कह देना। भैया, आप यहाँ की फिक्र मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी, आप बेफिक्र रहिए। चलो फिर मैं चलता हूँ, मुझे कुछ जरूरी काम निपटाने हैं। रतन कारोबार की जिम्मेदारी माया के ऊपर छोड़कर अपने दूसरे कामों में चला जाता है। माया बहुत गुणवान और जिम्मेदार लड़की थी। उसने बिना एक क्षण की देरी किए अपना काम शुरू कर दिया। सोहम, यहाँ जितने भी लोग काम करते हैं, चाहे मजदूर हो या माली, मुझे उन सभी की जानकारी और पूरे साल का हिसाब किताब चाहिए। जी मालकिन, जैसा आप कहो। मैं घर जा रही हूँ, आधे घंटे में काम पूरा करके घर आ जाना। इतना बोलकर माया घर चली गई। आदेश मिलते ही सोहम अपने काम में लग गया। कुछ देर में सारे मजदूरों के आने का समय हुआ। अरे सोहम भाई, आज बड़ी जल्दी आ गए। आज सेठ किसी भी वजह से मुझसे नाराज ना हो, इसलिए मैंने कोई गलती की गुंजाइश ही नहीं छोड़ी। अच्छा किया तुमने। वो माली अब तुम्हारे पीछे पड़ा है कि तुम कोई गलती करो और वो फिर से तुम्हारी चुगली करे। अच्छा, अब मैं सेठ के घर जा रहना हूँ। माया मालकिन को पूरे साल का हिसाब किताब देखना है। अच्छा, तो रत्न सेठ की बहन ना शहर से आ गई। मैंने सुना है कि वो अपने सारे काम में बहुत पक्की है। हाँ, ये तो है। तभी तो शहर से आते ही उन्होंने काम शुरू कर दिया। हर लड़की को उनके जैसा ही सर्वगुण संपन्न होना चाहिए। मैं तो उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। इतना बोलकर सोहम माया के पास हिसाब किताब लेकर चला जाता है। माया सारा हिसाब किताब देखती है और उसे पता चलता है कि पूरे साल किसी ने हिसाब में बहुत घपला किया है। ये क्या सोहम, हिसाब में इतनी गड़बड़ी कौन कर रहा है? हर साल जितना मुनाफा होना चाहिए उससे कम ही पैसे आते हैं खाते में। पता नहीं मालकिन, मैं तो कुछ दिन पहले ही काम में आया हूँ। अच्छा, इससे पहले तुम क्या करते थे? मालकिन, मैं फूल बेचा करता था। मेरा खुद का बगीचा था, पर गर्मी और पानी की कमी के कारण सारे फूल मुरझा गए। ओह अच्छा, वैसे हमारे बगीचे का काम कौन संभालता है? क्या तुम उसे जानते हो? हाँ मालकिन, कुछ हुआ है क्या? अब तुम काम पर जाओ, मैं शाम को भैया के साथ आऊंगी, फिर सब पता चलेगा। माया ने सोहम को बिना जवाब दिए भेज दिया। सोहम के मन में सवाल पैदा हो गए कि आखिर कौन है वो जमाखोर जो हिसाब में चोरी करता है। शाम हुई, सारे मजदूर काम कर रहे थे। तभी माया रतन के साथ वहां आती है। सोहम, सारे मजदूर और माली को लेकर यहाँ आओ। सभी लोग इकट्ठा हुए। सभी बहुत चिंतित थे कि अचानक सबको एक साथ क्यों बुलाया गया। इतने में माली उनसे सवाल पूछ बैठा। मालिक, क्या बात है? हम सबको क्यों बुलाया गया है? तुम ही बगीचे को संभालते हो ना? जी मालकिन, देखिए बगीचा कितना सुंदर और खिला खिला लग रहा है। ये सब मेरी मेहनत का नतीजा है। भैया, यही है असली गद्दार। इतने सालों से ये मासूम बनने का ढोंग करके आपको धोखा देते आ रहा है। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं तो मालिक का वफादार हूँ। नाटक बंद कर अब तू। मैंने भी हिसाब देखा है। फूल बेचकर जो भी मुनाफा होता है, तू उसकी आधी रकम ही खाते में जमा करता था। हम तो पहले से ही जानते थे कि ये भरोसे के लायक नहीं है। मालिक, आपकी बहन झूठ बोल रही हैं। मैंने कोई घपला नहीं किया। चुप कर। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बहन के बारे में ऐसे बोलने की? अब तू यहाँ काम नहीं कर सकता है। मैं ऐसे धोखेबाज लोगों को काम पर नहीं रखता। माली का सच सामने आते ही उसे काम से निकाल दिया जाता है। उसके जाते ही लोगों के बीच हलचल होने लगती है। अब बगीचे को कौन संभालेगा? ये सुनकर माया रतन से कहने लगती है। भैया, सोहम को बगीचे की देखभाल में लगा लीजिए। मैंने इसकी जानकारी निकाली तो पता चला कि ये बहुत मेहनती और ईमानदार है।
ठीक है, तो आज से सोहम बगीचे का सारा काम करेगा। शुक्रिया सेठ जी, मैं पूरी लगन से अपना काम करूंगा। अब तो आपको यकीन हो गया ना कि मैंने उस दिन झूठ नहीं कहा था। ठीक है, अब जा अपना काम कर। सच तो सामने आया, पर रत्न धनी होने के कारण बहुत घमंडी हो गया था। ऐसे ही कुछ दिन बीतते चले गए। सोहम बगीचे को बहुत प्यार से संभालता था। एक दिन वो बगीचे में काम कर रहा था, तभी माया वहाँ आती है। क्या बात है सोहम, तुमने तो कुछ दिनों में ही पूरे बगीचे का रंग रूप ही बदल दिया। बगीचा पहले से काफी सुंदर लग रहा है। वो इसलिए क्योंकि आपके बगीचे में समय पे पानी डलता है। आप लोग तो शहर से पानी मंगवाते हैं ना। आप जैसे धनी लोगों के ऊपर गर्मी का कोई असर नहीं होता होगा। लगता है बगीचे से तुम काफी जुड़े हुए हो, इसलिए भावुक हो गए। मालकिन, मुझे फूल उगाना, उनकी देख रेख करना बहुत पसंद है। मुझे बगीचे में रंग बिरंगे फूल देखकर बहुत सुकून मिलता है। अच्छा लगा है ये देखकर कि तुम्हें फूलों की जानकारी इतनी बारीकी से है। फूल दिल को सुकून पहुंचाते हैं, इसलिए तो कोई त्योहार हो या शादी, लोग फूलों को ही महत्व देते हैं। हाँ, फूलों की सुगंध मन मोह लेती है और उनकी सुंदरता दिल को छू लेती है। सोहम की बातों से माया बहुत प्रसन्न हुई। ऐसे ही दिन बीतते चले गए। सोहम पूरी निष्ठा और लगन के साथ बगीचा संवारने लगा। धीरे धीरे माया का सारा ध्यान सोहम के ऊपर आ गया। एक दिन वो सोहम को मिलने उसके घर गई। अरे मालकिन, आप बैठिए ना। सोहम, तुम्हारी माँ कहाँ है? कहीं दिख नहीं रही। माँ तो मंदिर गई है। कहिए कैसे आना हुआ इस गरीब की कुटिया में? मुझे तुमसे कुछ कहना है। जी मालकिन, कहिए क्या कहना है? मुझसे कोई भूल हुई है क्या? नहीं नहीं, दरअसल मैं तुम्हें बहुत पसंद करने लगी हूँ। मैं ये बात भैया को बताना चाहती थी, पर उन्हें बताने से पहले मैं तुम्हारे मन की बात जानना चाहती हूँ। मालकिन, ये आप क्या कह रही हैं? अगर ये मजाक है तो अभी ही इसे रोक दीजिए। मुझे ऐसा मजाक पसंद नहीं है। सोहम, ये कोई मजाक नहीं है। मैं अपने पूरे होशो हवास में तुमसे अपने प्रेम का इजहार कर रही हूँ। क्या तुम्हें मैं पसंद नहीं? ऐसी बात नहीं है मालकिन। आप जिसे मिलेंगी वो बहुत सौभाग्यशाली होगा, पर हम दोनों कभी एक नहीं हो सकते हैं। हमारे बीच जमीन आसमान का फर्क है। मैं ये सब नहीं जानती हूँ। आज मैं भैया को सब बता दूंगी। बड़ों के आशीर्वाद से हम शादी कर लेंगे। इतना बोलकर माया वहाँ से चली गई। माया के दिल की बात सुनकर तो सोहम के होश ही उड़ गए थे। घबराहट के मारे वो 2 दिन तक काम में नहीं गया। तब रतन ने उसे अपने घर बुलाया। सोहम काम पे क्यों नहीं आ रहा है? क्या बात है? सेठ जी, मैं अब काम नहीं कर सकता हूँ। मुझे कहीं और काम मिल गया है। मुझसे झूठ मत बोल। माया ने मुझे सब बता दिया है। सेठ जी, मालकिन पे गुस्सा मत कीजिएगा। इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, सारी भूल मेरी है। मैं गांव छोड़कर चला जाऊंगा। मेरे लिए उसकी खुशी जरूरी है। मैं तुझे कुछ दिनों की मोहलत देता हूँ। अगर तू अपने दम पर अपना मुरझाया बगीचा ठीक कर देगा तो मैं माया का हाथ तेरे हाथ में दे दूंगा। पर मालिक, मेरी हैसियत आप लोगों के आगे कुछ भी नहीं है। मैं आपकी बहन को ये ऐशो आराम नहीं दे पाऊंगा। मैंने तेरा हुनर देखा है। बगीचा ठीक हो गया तो तू खुद अपने दम पे सक्षम बन जाएगा। इसीलिए मैंने ये शर्त रखी है। मन ही मन सोहम भी माया को चाहता था, इसलिए सोहम शर्त मंजूर करके वो फौरन वहाँ से चला गया। उसने दिन रात एक करके सूखे कुएं को खोदा। आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई और मिट्टी के अंदर से पानी निकलने लगा। कुआं भरने की खुशी में सभी गांव वाले वहाँ इकट्ठा हुए। वाह सोहम, तुमने तो कमाल कर दिया।